जिनके बाल सफेद हो गए इनसे पूछो जब इनकी बहनें रुखसत हो रही थी तो घर का हाल क्या था, जब ये बहनों को रुखसत कर रहे थे तब इनके बाप की कंडीशन क्या थी। कल जब बेटियां रुखसत होती थी बाप 3 दिन तक खाना नहीं खाता था कि घर का चिराग जाने वाला है, मेरे दिल का करार जा रहा है, मेरे घर की रौनक चली जाएगी, ये सोच कर के बाप 3 दिन पहले खाना छोड़ जाता था। आज तो गैरत का जनाजा निकल गया है, कल बेटी रुखसत होनी है, रात भर भाई नाचता रहता है और कहते हैं बड़े इज्जतदार लोग हैं। लानत हो ऐसों की इज्जत पे जब बेटी की रुखसती पे रात भर डीजे बजा करके डांस करते रहे। ऐसा नहीं लगता कि बेटी रुखसत होने वाली है, ऐसा लगता है कि घर की बला को दूसरे के ऊपर डालने जा रहे हैं, इसलिए रात भर कूदे गए। गैरत आनी चाहिए। कल जब बेटियां रुखसत होती थी बाप 3 दिन पहले खाना छोड़ दिया करता था, सजदे लंबे कर देता था। रत जगह कल भी होते थे, आज भी होते हैं। कल के रत जगहों में कुरान पढ़ा जाता था, आज के रत जगहों में डीजे बजाया जाता है। कल के रत जगहों का आलम यह था बाप की आंखें सुर्ख हो जाती थी। खुदा की कसम कल जब बेटियां रुखसत होती थी बाप जनाजों से ज्यादा बेटी की डोली पे रोया करता था। आज किसी को गैरत का आंसू तक नहीं आता। मैं पूछना चाहता हूँ कल जब बेटियों को तलाक होती है फिर तड़प के क्यों मौलवी के पास जाते हो? कल जब बेटियों को ससुराल में सताया जाता है फिर मौलवी से शिकायत क्यों करते हो? ये है दामन ये है गिरेबां, आओ कोई काम करें, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जिंदगी का जो भी लम्हा गुजर रहा है वो हमें आपको सबको मौत के करीब लेकर के जा रहा है। रात को कभी हम बिस्तर पे लेटें और घड़ी की सुई की जो आवाज खट 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 हर सेकंड पे महसूस होती है ना, वो हमारा बढ़ता वक्त नहीं, वो हमारा उतरता वक्त बताती है। हम बड़े तब थे जब दुनिया में आए थे और जब बाल सफेद हो गए तो हम बड़े नहीं रहे, अब हम छोटे होते जा रहे हैं, अब हम छोटे होते जा रहे हैं। पहले एक आस लगी रहती थी कि अभी वक्त नहीं आया कि बुढ़ापे में मौत आएगी, लेकिन अब तो जवानों की लाशें देखो, 12 साल के जनाजे देखो, 15 साल के जनाजे देखो, 18 साल के जनाजे देखो। कई तो ऐसे जनाजे देखे कि अभी हाथों से मेहंदी का रंग नहीं उतर आए और किसी की बेटी बेवा बन के बैठ जाती है। मौत का वक्त मुकर्रर है, लेकिन याद रखिएगा ये मत सोचना कि मौत बुढ़ापे में जाके आएगी। मरना मुझे भी है, मरना आपको भी है। खुदा करे इतनी तैयारी हो जाए कि मलकुल मौत आए तो मायूसी के साथ ना जाएं, बल्कि हम उनका चेहरा देख के फख्र से कहें नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाए। एक ऐसी जिंदगी हमें अपनी बनानी है कि हम बेबसी की जिंदगी ना जिए, खुदा करे कि खुशी की जिंदगी जी जाए। नौजवानों, इसी जिंदगी के लिए महबूब ने बार बार जोर दिया था और यही जिंदगी बनाने के लिए महबूब ने हमें बार बार आगाह किया था। मैं अगर एक बात कहूं, माफ कीजिएगा, हमारी महफिलों में नारे भी बहुत हैं, हमारी महफिलों में शोर भी बहुत हैं, हमारी महफिलों में ज़ौक़ भी बहुत है। अगर नहीं है तो खशियत इलाही नहीं रह गई है, अगर नहीं है तो मोहब्बत रसूल ख़त्म होती जा रही है। मोहब्बत के तकाजे ये तो नहीं होते कि कोई किसी से प्यार करे और उसके जैसा लिबास ना पहने। मोहब्बत का तकाजा ये तो नहीं होता कि कोई किसी से प्यार करे और उसका रंग ना ओढ़े। क्या तुमने नहीं देखा जो चिश्ती कहलाता है वो चिश्तिया रुमाल डाल लेता है, जो बरकाती कहलाता है वो खानका के बरकातिया की निस्बत लेके चलता है, जो बरेलवी कहलाता है वो गुम्बद खर्रजा के निशानात लेके चलता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर किसी को किसी से प्यार होता है तो उसकी निशानी जरूर होती है। बताओ, मैं कहूँ हमें हुजूर से प्यार है तो उनकी निशानी क्या है? उनकी निशानी क्या है? डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। ये मैं खुद ज़मीर आपसे बात कर रहा हूं। मैं किसी एक तबके को या मैं किसी एक जमात को इशारा या निशाना नहीं बना रहा हूं। मैं तो कहता हूं, मैं खुद से भी पूछूं, आप भी खुद से पूछो, वो वक्त कब आएगा जब हम सर जोड़ के बैठेंगे? वो दिन कब आएगा जब हमें एहसास होगा अल्लाह हमें हुजूर का बना दे, हमें हुजूर का बना दे, जिस पे बेटा ना हो। वो पीर के पास जाके कह रहा है दुआ करो बाप बन जाऊं, लेकिन कोई ये जाके नहीं कह रहा दुआ करो अल्लाह मुझे आशिक रसूल बना दे।
ये क्यों नहीं बनना चाह रहे हम लोग? क्यों हम इससे दूर होते जा रहे हैं? अपनी जिंदगी बेहतर करें, वरना वक्त दूर नहीं है। एक दिन आज ऐलान सुनते हैं ना, फलां का इंतकाल हो गया, फलां का हो गया, कहते हैं यार ताज्जुब है, अभी तो मिला था मुझे बाहर, वो तो हलवा बांट रहा था, वो तो प्याली लेके बैठा था, रात तो बातें कर रहा था, इतनी जल्दी कैसे हो गया? ये कहते कहते वक्त गुजर जाता। मेरे भाई, आज उसका ऐलान है, कल तेरा ऐलान है, मेरा ऐलान है। एक दिन हम भी बिस्तर पे पड़े होंगे और इसी मस्जिद, इसी माइक से ऐलान होगा, फलां चला गया है, नमाज जनाजा उतने बजे होगी, फिर लोग आएंगे, बातें कम होंगी, काम ज्यादा करेंगे। कोई कहेगा कफन मंगा लिया है, कोई कहेगा कब्र खुद गई है, कोई कहेगा पानी गर्म हो गया है। कितनी तैयारियां होती हैं रुखसत करने की। एक बंदा ये कहने वाला नहीं होगा कि रोक लो यार, इसके बगैर जी नहीं लगेगा। जी जी, एक बंदा ये नहीं कहेगा रोक लो, इसके बगैर जी नहीं लगेगा, बैठाओ ना, इसके बगैर मौज नहीं आएगी, इसे रखा रहने दो। हर कोई कहेगा जल्दी करो, कोई चाबी लगाएगा गाड़ी में, कफन लेने मैं जा रहा हूं, कोई कहेगा ठहरो तुम कफन लेने जाओ, मैं तख्ते लेने जा रहा हूं, कोई कहेगा मैं कब्र खोदने जा रहा हूं। सारी तैयारियों में लग जाएंगे। ओ भाई, दुनिया मरने के बाद तैयारी करेगी, कुछ अपनी भी तैयारी हम कर लें, जी जी, कुछ अपनी भी कर लें, वरना खैरियत नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे हैं। गुजरते हुए ना आपने देखा एक बंदा कब्र खोद रहा है। आप फरमाते क्या कर रहा है? उसने कहा मैं अपनी कब्र बना रहा हूं। क्या करेगा? कहा मुझे इस जगह दफन होना है ना, मैं इसमें बैठ करके कुरान मुकम्मल करूंगा, इस जमीन पे बैठ के बार बार कुरान पढ़ूंगा, ताकि ये कब्र मेरी तिलावत की गवाह हो जाए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कब्र अपने लिए तैयार न कर, अपने आप को कब्र के लिए तैयार कर। जिंदाबाद। बड़े लोगों की बड़ी बात है। कहा था अपने आप को कब्र के लिए तैयार कर। गारंटी नहीं है यही दफन हो, पता नहीं मौत कहां आए, मिट्टी मिले भी ना मिले, कोई गारंटी है? कितने लोग कंधों को तरस गए, कोई हाथ लगाने तक नहीं आया। और आज हमारे गुरूर का आलम, अल्लाह ने बेटा दे दिया तो मुखिया की टांगे चिर गई, कह रहा आधा किलो का लड्डू होना चाहिए। जब बेटा नहीं था तो मर गया था, कह रहा इमाम साहब जुम्मे में भी दुआ करिए अल्लाह बेटा दे दे। जी बेटा। जब बेटा नहीं था तो हर मजार पे जाके कहीं पे झाड़ू चढ़ाई, कहीं लोटा दिया, कहीं अगरबत्ती लगाई, कहीं मोमबत्ती लगाई। जब अल्लाह ने बेटा दे दिया तो फिर क्या किया? कह रहा डांस पार्टी कहां की कर रही है? ये कंडीशन है हमारी, ये है हम मुसलमान। और हम बिगड़े क्यों? बिगड़े भी इसलिए चंद चापलोसों ने आकर के ना किसी के 100 रुपए में लालच में आके कह दिया किसे जन्नती देखना हो तो इस दलाल को देख। इतनी सस्ती जन्नत कर दी हमने। अगर कोई शराबी 500 का पत्ता दे दे तो जन्नती है, ब्याज खाने वाला 1000 दे दे तो जन्नती है। मिजाज बिगड़ गए। ओ भाई, डॉक्टर इकबाल ने कहा था न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। क्या है हम? लेवल क्या है हमारा? कौन पहचानता है हमें? खुदा की कसम, आज सबसे ज्यादा बर्बाद कौम कोई मानी जाती है तो वो मुसलमान माना जाता है। ये बात सच्ची कह रहा हूं मैं। हमें दो लोग देख के हंसने लगे, मुसलमान है ये, साइड करो इसे क्या आता होगा, मुसलमान है ये। सही बता रहा हूं, मुसलमानों को तो कोई अपने ऑफिस में झाड़ू के लिए रखने तैयार नहीं आज। ये हमारी कंडीशन हो गई है। लेकिन नशा नहीं उतरा अभी तक। कह रहा वहां की रांगा नाचने वाली जहां की कोई लाया ही ना हो, नचा ले, कितनी नचा लेगा? मौत आएगी एक दिन। आज ये उलमा, ये इमाम
ये हाफिज, ये कारी, ये जिम्मेदार लोग, ये दाढ़ी वाले, ये हाजी लोग कहते हैं ओ भाई बेगैरती ना कर, बस्ती की इज्जत चली जाएगी, बेटी तेरे दरवाजे पे नाचेगी, हमें गैरत आती है। लोग कहते हैं निर्शोक मेरा है, मैं कर रहा हूं तुम्हें क्या कह। खुदा की कसम खा के कहता हूं, लिमिट में रहे, औकात में रहे। कभी ये मत कहना कि मेरा मामला है, तुम कौन होते हो। याद रखिएगा जिस दिन मौत आके धक्का देगी, बड़े बड़ों के नशे ढीले हो जाते हैं, बड़े बड़ों के नशे निकल जाते हैं, कितनों का पेशाब निकल जाता है, कितनों के कपड़े खराब हो जाते हैं। मलकुल मौत का चेहरा देखकर आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। औकात क्या है तेरी जो तू मौत का सामना करेगा, हैसियत क्या है तेरी जो तू मलकुल मौत को देखेगा। एक पुलिस वाला आ जाए, पूरे घर वालों की नींद चली जाती है। एक सिपट्टिया आ जाए, पूरी बस्ती सोना छोड़ देती है। अगर मलकुल मौत आए तो बता क्या बनेगा। अगर चेहरा डरावना लेकर के आए, कौन बचाने आएगा तुम्हें। खुदा का वास्ता हुजूर के आशिक बन के मरो, जमाना कहेगा मौत हो तो ऐसी हो, जनाजा हो तो ऐसा हो, कांदा इसे दे रखे गए जन्नती हम होते जा। नारे तकबीर, जरा अपने हाथों को नबी का झंडा लहरा कर बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत उलमाए सुन्नत ज़रदल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई एक बात सुने, कह लूं कड़वी बातें रहती मेरी, मैं चिपड़ी बातें करके ना वक्त जाया नहीं करना चाहता। मेरा उसूल है, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। और सीधी बात है, पाए मुरा लंगनेस मुल्क खुदा तंगनेस। हम अपाहिज नहीं है और अल्लाह की जमीन छोटी नहीं है। पिपलसाने में कभी भी ना आए तब भी अल्लाह रोजी देगा। जी जी। ओ भाई बदले अपनी रवि, गलत नहीं कह रहा हूं। बेटा पैदा हो जाए तो रंडिया नचाएगा, जब था नहीं तो हर वली से जाके कह रहा था तुम दुआ कर दो, अल्लाह बेटा दे दे, अल्लाह बेटा दे दे, दे दिया तो फिर नचा रहा। अगले दिन पता चला कि लड़के के गुर्दे खत्म हैं, फिर खुदा याद आ गया, फिर खुदा याद आया, मालिक अब तू बचा। याद रखिएगा खुदा किसी को दे के आजमाता है और किसी से लेके आजमाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये याद रखिएगा, अगर कोई अमीर है ना तो वो भी ना इतराए, और कोई गरीब है ना तो वो भी ना घबराए। दोनों का इम्तिहान है, मगर याद रखना गरीब से ज्यादा खतरनाक इम्तिहान अमीर का होता है। अमीर का होता है, क्योंकि दौलत की कसरत गुनाह की तरफ बंदे को लेके जाती है। वाह वाह, दौलत की कसरत जी बंदे को गुनाह की तरफ लेके जाती है। कह रहा पोता दिया अल्लाह ने, जी खुशी करूंगा, क्या खुशी करेगा। कह बालक कह रहे डीजे बज जावे, जी डीजे बज जावे। बालक, अरे यार तुम तो हज कराए, रोकते ना, बालक ना माने। कितना सीधा बहाना, बालक ना माने। बालक कब बांधते रहे कि तू अब्बा बालकों का। इससे मर्द की कमजोरी का पता चलता है, ये घर का मर्द है कि घर की औरत है। कह रहा बालक ना माने यारो, बालक। और बालक से पूछो भाई, हाँ भाई इरफान, हाँ भाई फुरकान, हाँ भाई इमरान, तुम बताओ भाई नदीम, तुम बताओ जावेद, कैसे बच गई। तो कह रहा बताएं दोस्त ना माने। वो ये कह रहा दोस्त ना माने, और दोस्त भी कितने ठलुए होते हैं। कह रहा बजवा ले तू, पैसे हम देंगे। ये कंडीशन है हमारी, बजवा तू ले और पैसे हम दे देंगे, पैसे हम दे देंगे। बड़ा अच्छा दोस्त है भाई। फरमाया गया अच्छा वो दोस्त होता है जो आपको जन्नत की तरफ लेके जाए। कौन होता है अच्छा दोस्त? जो आपको इस बच्चे की आवाज बड़ी अच्छी लग रही, तुमसे तेज निकली है। अल्लाह इस बच्चे के माँ बाप को सलामत रखे, जो भी बच्चा हो या जिसका भी हो। ये अच्छा दोस्त वो होता है जो जन्नत की तरफ लेके जाता है, जिसके फैसले अच्छे होते हैं।
जो अच्छे मशवरे देता है वो अच्छा दोस्त होता है। आज पूरी कौम का रोना है और सब तबाही में हैं। जहनी सुकून नहीं आज किसी को भी। मैं आपकी बात नहीं, मैं मुझ समेत बात कर रहा हूं, सबको शामिल करके बात कर रहा हूं। जहनी सुकून नहीं है किसी पे, नहीं है तो इस टेंशन में कि क्यों नहीं है, और किसी पे है तो कह रहा मैं इसका क्या करूं। थोड़ा है 9 है तो 99 कैसे होंगे जी। इसी में ही बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। माफ कीजिएगा, कुछ तो इतने हरामखोर होते हैं कि जहेज के चक्कर में बर्तन ही नहीं खरीदते कि लड़की कबाब देगा तो सेट। दादा के जहेज के मिले हुए कसूबों से खा रहा। कसूबे वो वाले गोल वाले, पुराना तबाक मिलेगा, एक ही चारपाई को ना रस्सी बांध बांध के चला रहा। ले ले ना, बेटे की शादी होने वाली है उसमें बेड मिलेगा। जी जी। हम इतने ठलुए लोग, दूसरे की दौलत पे नजर रखने वाले लोग। फरमाया गया जो हम पे भरोसा करता हम उसे देते, अगर कुछ नहीं है तो फिर रब पे भरोसा करके मांगो उससे। किससे मांगे? रब से मांगना चाहिए। लेकिन इंतजार में है, ससुराल से मिलेगा तभी बेड पे सोएंगे, ससुराल से मिलेगा तभी कुर्सी पे लगाएंगे। और हालात देखो, माफ कीजिए, रिश्ता नहीं हो रहा तो कह रहा मौलाना दुआ कर दो, और रिश्ता हो गया ना तो बारात चढ़ेगी जी चाहे कुछ भी हो जा। क्या क्यों? अम्मा कह रही थी बिना बारात चढ़ने के तो बारात नहीं जनाजा लगे। ऐसे बोले। इधर बारात के दिन रख के जाते, 5 दिन पहले ढोलक आ गई घर में, गीत चलते हैं, गीत होते हैं इधर। सुने कभी कुछ जगहों पे गीत? हर जगहों में। हम रातों को गुजरे हैं ना तो जो मुसल्ले तक जाते हुए जिसके घुटने चटर चटर करे हैं ना, वो भी नाली हिरन की तरह कूदती हुई जा रही, और दामन में भरे पड़े। ये क्या है? कि खीले हैं, परमल है, मिलाद में से आ रही है। का ना गीत थे, इनका भी तबर्रुक जरूर बटे। हाँ, 3 दिन पहले वो जिसे सांसें नहीं आ रही थी, जिसके फेफड़े जाम हो गए थे, पोते की शादी से 3 दिन पहले कह रही है भी ढोलक ना आया। का क्यों? का भी लग ना रहा, ब्याह है, बजाओ, और फिर बजाना शुरू होता। 3 दिन हो जाते। बुरा मत मानना, ये कड़वी बात है। बेटे के घर तो ये समझ में आती खुशी थी, लेकिन बेटी वाले भी बेगैरती पे उतर आए। कल बेटी रुखसत होनी है ना, तो आज पूरी रात भैया नाच रहा है। आज बेटी रुखसत होनी है, रात भर बेटा नाचता रहा। मैं पूछना चाहता हूं, अभी बड़े लोग मरे नहीं हैं, अभी जिंदे हैं ये लोग। जिनके बाल सफेद हो गए इनसे पूछो जब इनकी बहनें रुखसत हो रही थी तो घर का हाल क्या था। जब ये बहनों को रुखसत कर रहे थे तब इनके बाप की कंडीशन क्या थी। कल जब बेटियां रुखसत होती थी, बाप 3 दिन तक खाना नहीं खाता था कि घर का चिराग जाने वाला है, मेरे दिल का करार जा रहा है, मेरे घर की रौनक चली जाएगी। ये सोच कर के बाप 3 दिन पहले खाना छोड़ जाता था। आज तो गैरत का जनाजा निकल गया है। कल बेटी रुखसत होनी है, रात भर भाई नाचता रहता है और कहते हैं बड़े इज्जतदार लोग हैं। लानत हो ऐसों की इज्जत पे जो बेटी की रुखसती पे रात भर डीजे बजा करके डांस करते रहे। ऐसा नहीं लगता कि बेटी रुखसत होने वाली है, ऐसा लगता है कि घर की बला को दूसरे के ऊपर डालने जा रहे हैं, इसलिए रात भर कूदे गए। गैरत आनी चाहिए। कल जब बेटियां रुखसत होती थी, बाप 3 दिन पहले खाना छोड़ दिया करता था, सजदे लंबे कर देता था। रत जगह कल भी होते थे, आज भी होते हैं। कल के रत जगहों में कुरान पढ़ा जाता था, आज के रत जगहों में डीजे
डीजे बजाया जाता है। कल के रज्जगों का आलम यह था, बाप की आंखें सुर्ख हो जाती थी। खुदा की कसम, कल जब बेटियां रुखसत होती थी, बाप जनाजों से ज्यादा बेटी की डोली पे रोया करता था। आज किसी को गैरत का आंसू तक नहीं आता। मैं पूछना चाहता हूँ, कल जब बेटियों को तलाक होती है, फिर तड़प के क्यों मौलवी के पास जाते हो? कल जब बेटियों को ससुराल में सताया जाता है, फिर मौलवी से शिकायत क्यों करते हो? ये जो हमारे साथ हो रहा है, ये हमारी करने का फल है। रब ने तुझे बेटा बनाया था, किसी बहन का भाई बनाया था, किसी बेटी का बाप बनाया था, तो तेरी जिम्मेदारी ये थी कि जब बेटी की रुखसती का वक्त आया था, तुझे रात भर डीजे नहीं बजाना था, रात भर गानों में नहीं डूबना था। तेरी तो जिम्मेदारी ये थी, जब दुनिया सो जाती जाके मुसल्ला बिछा देता और रब की बारगाह में रो रो करके बेटी की खैरियत की भीख मांगता। मैं पूछना चाहता हूँ, आज जब बेटियां रुखसत होती हैं तो मुझे बता तो सकी, ये जो बेटी जा रही है किसी दुश्मन के घर जा रही है, नहीं नहीं रिश्तेदार के घर जा रही है, जिसके साथ रिश्ता किया है ये कत्ल करने लेके जा रहा है। आप कहोगे नहीं नहीं इसने साथ निभाने की कसमें खाई है, फिर रोया किस लिए है? हर बाप के आंसू पोंछ के पूछो तू क्यों रोया है, तो उसके आंसू बताएंगे मौलवी बात ये है, मैं गरीब जरूर हूँ, मैंने बेटी को चटनी रोटी खिलाई है, लेकिन कभी भी मैंने अपनी बेटी को रुसवा नहीं किया। मैंने बेटी को सूखी रोटियां खिलाई, लेकिन कभी जलील नहीं किया। आज रो इस बात पे रहा हूँ, ये जो सामने बराती बन के आए हैं, ये जो सेहरा पहन के आया है, कहने को लाखों की इनकम है, जमींदार का बेटा है, लेकिन खुदा जाने मेरी बेटी कल जब इसके दस्तरखान पे बैठेगी, जूती खा के रोटी मिलेगी या रोटी खा के जूतियां खानी पड़ेंगी। इस ख्याल ने रुला दिया कि कल जब मेरी बेटी को लुकमों के ताने दिए जाएंगे, मेरी बेटी पे क्या बीतेगी। इस ख्याल से बाप रो देता है। और डीजे बजा के नाचने वालों, गैरत का तमाशा बनाने वालों, औकात दिखा करके इस्लाम को बदनाम करने वालों, मेरा एक सवाल है, आज तुम डीजे बजा के बेटियों को रुखसत करते हो, गाने बजा के भेज रहे हो, कल जब बेटियों पे आफतें आएंगी तो रोने की जरूरत नहीं है, अपने सर दीवारों में मारना। और अगर बेटी बचाना चाहते हो तो जब बेटी की रुखसत की बारी आए तो डीजे नहीं बजाना है, तमाशे नहीं करने हैं। खुदा तौफीक दे तो कभी मस्जिद में जाना है, कभी रात को घर में मुसल्ला बिछाना है और रो के झोली फैलाना है। मालिक ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, मैं तेरी रहमत के सहारे दे रहा हूँ, खुदा मेरी बेटी को रोने ना देना। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जब ये घर से जाएगी अकेली नहीं होगी, जब ये घर से कदम निकालेगी कदम इसका होगा, साथ में करम खुदा का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे, अरे मेरी आवाज से आवाज मिलाकर बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वंशियत, नौजवान कमेटी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उनसे मुकद्दस उलमाए सुन्नत जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज रोना है मेरे भाई, रोना है। 10% फोन ऐसे होते हैं, दुआ करते हैं बेटी ससुराल में दुख में रह रही है, 10% बाप रो के कहते उनकी सांसें भी पूरी नहीं हो पाती हैं। जी जी जी, बात करते करते लहजे टूट जाते हैं उनके, वो बेटी का दर्द पूरा नहीं बता पाते हम लोगों से। कहते हैं बस दुआ करें अल्लाह बेटी के दिन अच्छे कर दे। क्या बेटियां बाप को प्यारी नहीं होती हैं? बोलो जी जी, होती हैं कि नहीं होती हैं? बेटियां भी बाप को प्यारी होती हैं, बेटे भी बाप को प्यारे होते हैं। फर्क इतना है, बेटे को चोट लग जाए तो तड़प के कहता अब्बा मुझे यहाँ चोट लगी है, लेकिन बेटियां जब ससुराल में सताई जाती हैं ना तो वो कभी बाप से आके नहीं कहती अब्बा आज इतना मारा गया है, अब्बा आज खाना नहीं मिला है, 3 दिन से तेरी बेटी फाके से है। जब भी बाप की दहलीज पे आती हैं हंसती हुई आती हैं, क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि मेरे बाप को मेरे दुखों का पता न चले। ये जब लोग पूछते थे ना क्या लेके घूम रहा है, कभी ये नहीं कहता था बेटी ये कंधे पे, कहता था मेरी शहजादी बैठी है मेरे कंधे पे। ये रिश्ते होते हैं। और हमने अल्लाह रसूल की नाफरमानियां की, हमने डीजे बजाए, हमने गाने बजाए, बेटियों के बेड़े गरक करके रख दिया। ओ भाई माफ करना। जी जी, जहेज में कुरान होता है, यहाँ पे भी बोल सकते हो तो बोलो भाई, वरना जबरदस्ती कोई नहीं है। हाँ मुझे आजम ने बुलाया, मैं भाई से कह के चला जाऊंगा, मैं जा रहा हूं।
जबरदस्ती नहीं कोई बांध के बैठाएगा यहाँ पे। मैंने पहले ही कहा था जितनी देर सुनेंगे उतनी देर बात करेंगे। जी जी मुझे टाइम पूरा नहीं। कुरान होता कि नहीं जहेज में? और जब बेटी गाड़ी में बैठने चलती है, आवाज आती है ठहरो, पहले कुरान रखो गाड़ी में। कहा क्योंकि पहले कुरान गाड़ी में बैठ रखा जाएगा। चल ठीक है, ये समझ में आ गया। बताओ, ये उलमा बैठे हैं, ये जिम्मेदार लोग बैठे हैं, ये सब बताएंगे। जो कुरान की तिलावत कसरत से करेगा, कुरान कयामत में अपने पढ़ने वाले की शफाअत कराएगा। जी 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 बेशक। हाथ पकड़ के कहेगा मालिक इसे बख्श, ये मुझे दुनिया में सीने से लगा के फिरता था, ये तन्हाइयों में मुझे पढ़ता था, ये रातों को उठ के पढ़ता था, मालिक जन्नत दे इसे। मुझे बताओ, जिसे रब ने शफाअत करने की ताकत दी है, वो शिकायत करने की ताकत नहीं रखता है? ओ भाई, वो शिकायत भी तो कर सकता है, वो ये भी तो कह सकता है 3 दिन तक डीजे बजता रहा, मालिक ने मेरी याद नहीं आई। वो ये भी तो कह सकता इसके घर की ढोलक की आवाज बंद नहीं होती थी और कोई कुरान पढ़ने वाला भी नहीं था। ये भी तो कह सकता है। वो हो किस धोखे में? अगर अल्लाह हिसाब लेने पे आ गया ना, तो कोई माई का लाल बच नहीं पाएगा। ये याद रखना, हम अपने लोगों की बात कर रहे हैं यहां बैठ करके, उसके बहुत से खास बंदे बड़ी अजमतों वाले, लेकिन हम अपनी बात कर रहे हैं यहां पे जितने बैठे हैं। जी जी कोई ऐसा नहीं है जो दूध का दूल्हा हो। सबको अपनी कब्र में लेटना, मुझे अपनी में लेटना, आपको अपनी में लेटना, लेकिन खुदारा मुश्किल ना करें, मुश्किल ना करें। कह रहा एक ही तो बेटा है मौलाना, इस पे एक बार डीजे बजन दो। जी जी एक ही बेटा है, ब्याह एक ही बार होता है। तो मैंने कहा बेटे सुन, अगर ब्याह एक बार होता है ना, तो जिंदगी भी एक ही बार मिलती है। जी जी जिस दिन आंखें बंद हो गई ना, सारी दौलत लेके भी ना कोई एक सांस नहीं देगा। सिकंदर आजम, जिसको दुनिया के बड़े हुक्मरानों में से एक बड़ा माना जाता है, एक माना जाता, वो उसको कहा गया उसने पूरी दुनिया पे हुकूमत की। क्यों? क्योंकि वो बहुत कम उम्र में ना आधी दुनिया पे कब्जा कर चुका था। जी जी कितनी दुनिया पे? आदि बोलो यार, आधी दुनिया पे। अल्लाह सलामत रखे। बस मैं यही सुनना चाहता हूँ, आप समझ भी रहे हैं कि खाली मुंह देख रहे हैं। जी जी मैं समझ सकता हूँ आप बहुत बड़े लोग हो, आपको बोलने में शायद शर्म लग रही होगी, लेकिन मैं एक बात बता दूं, लोग कहते हैं जलसों में क्या मिलता, मैं कहता हूं जो यहाँ बड़े बन के आते हैं वो कभी बड़े होके नहीं जाते, वो छोटे होके जाते हैं। हुजूर की महफिल में नौकर बन के जाओ, खुदा तुम्हें आका बना डालेगा। वाह 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 वाह। यहाँ छोटे बन के बैठना चाहिए, है ना। यहाँ कोई जमींदार कोई प्रधान नहीं, सारे हुजूर के नौकर बैठे, ठीक है ना। तो नाम क्या था? सिकंदर। आधी दुनिया पे हुक्मरान और पूरी दुनिया पता करने का नशा था जी उसको। जी एक जगह पड़ाव किया लश्कर में उसके, उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया। जब काटा सांप ने ना, तो उसकी फौज में तबीब भी थे, हकीम भी थे, सब लग गए, जहर को रोक नहीं पाए। बढ़ता गया यहां तक कि वो लाइलाज हो गया। जी जी कहने लगे बादशाह का क्या, कब काम मुकम्मल हो गया, अब सांसें खत्म होने आ गई हैं, अब इलाज बस से बाहर है। उसने कहा क्या यहीं मर जाऊंगा परदेश में? क्या यहीं मर जाऊंगा परदेश में? जी जी उसने कहा बादशाह लगता तो ऐसा ही है। उसने कहा सुनो दौलत बहुत है, ऐलान करो कोई मेरी आधी दौलत ले दे, मुझे इतनी सांसें दे दे कि मैं अपने वतन में जाके मर सकूं। हंस दिए लोग। कहा बादशाह कैसी बातें कर रहे हो आप, बादशाह हो और बेवकूफी वाली बात है, भला पैसों से सांसें भी मिली हैं? उसने कहा फिर सारी दौलत मेरी दे दो जी जी और चंद सांसें किसी से उधार ले लो। उन्होंने कहा बादशाह तू जरूर है, लेकिन सांसों का मालिक कोई और है, जी जी अब तेरी दौलत काम नहीं आएगी। उसने कहा इतनी भी सांसें नहीं मिलेंगी, घर चला जाऊं? कहा बादशाह नहीं। उसने कहा फिर मैं मर जाऊं तो मेरे हाथ कफन से निकालना। कहा क्यों? ताकि दुनिया को पता चल जाए ये दौलत इतनी बेवफा है, कितनी भी इकट्ठी कर लो ये मरते वक्त काम नहीं आया करती है। मौत जब आएगी ना, तो एक लम्हे का मौका नहीं देगी। खुदारा बदलो अपने रवैये। कह रहा इकलौता ही है जी, इस पे तो डीजे जरूर बचेगा। बता तेरा शान वाला है या अली शान वाला है?
आप अंदाजा लगाइए तेरा कितना शान वाला कि मेरी 50 बीघे मेरे लल्ला के हिस्से में 50 आ रही है ना बेटे, धोखे में है, ना तेरे हिस्से में 50 ना तेरे लल्ला के हिस्से में 50। हजरत अली गुजर के जा रहे, दो बंदे लड़ रहे, एक कहता था जमीन मेरी है, एक कहता था मेरी है। उन्होंने कहा अली फैसला कर दो जमीन किसकी है। हजरत अली फरमाते हैं ठहरो मैं अली हूं, जमीन से खुद पूछ लेते हैं तू किसकी है। ठोकर मारी, कहने लगे जमीन मैं अबू तुराब हूं, ये कहता मेरी है, ये कहता मेरी है, तू बता किसकी है। जमीन ने कहा इन दोनों से कह दो ना मैं इसकी हूं ना मैं इसकी हूं, बल्कि ये दोनों मेरे हैं, मेरे ना तेरे 50 बीघे आएगी हिस्से में ना तेरे लल्ला के हिस्से में 50 बीघे आएगी। वही गज भर जमीन, वही लट्ठे का कफन, वही लकड़ी के तख्ते, बस इतने का मालिक है तू। और ये भी वो जो ये बाहर वाले लोग देंगे, अपनी मर्जी से वो भी नहीं लेगा तू। इसलिए भूलना नहीं चाहिए। जी जी कह रहा मेरे के हिस्से में 50 बीघे आ रही है, इसमें डीजे जरूर बजेगा। मैं कहता हूं अब अली को देख, तेरा वो है आंख खोली तो 50 बीघे देखी, अली वो है आंख खोली तो नबियों के इमाम का चेहरा देखा है। वाह वाह, इतनी अजमतों वाला अली पैदा हो गए, आंखें नहीं खुली, हुजूर तक खबर पहुंच गई। भतीजे अल्लाह ने बेटा दिया है, खुशी के मारे हुजूर दौड़ के आए देखने के लिए। चचा साथ भाई है, जैसी आए कहा मेरा भाई दिखाएं मुझे। चच्ची ने कहा शहजादे खुशी है कि अल्लाह ने बेटा दिया है, तकलीफ है कि वो आंखों से देखता नहीं। कहा क्यों? कहा कि खुलती नहीं, लगता है नाबीना है। हुजूर फरमाते हैं लाओ गोद में तो दो। जब हुजूर ने सीने से लगाया, हाथ में लिया, गोद में उठाया, हजरत अली ने आंखें खोल दी। जवान हुए, पूछा अली आंखें बंद क्यों रखी थी? कहने लगे अली ये तय करके आया था कि अगर पहले देखूंगा तो अपने यार को सबसे पहले देखूंगा। कहने लगे मैं ये तय करके आया था पहले हुजूर का चेहरा देखना। इनसे शान वाला कोई हो तो लाके दिखाओ। कह रहे मेरे में डीजे जरूर बजेगा, खुदारा खत्म करें तमाशे, खत्म करें। और ये डीजे बजाने वाले डीजे कर लागा और सफेद कपड़े काले जूते पहन के और रुमाल कंधे पे, पर्स बगल में दबा के, लड़के का अब्बा, पैर रुक थोड़ी रहे, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। कौन है ये? क्या जिनके कानों तक ये सिलाई आई है ना सुरमे की, यही लल्ला का अब्बा है। खींच के सुरमा लगा रहे आज। और डीजे वाले से कह रहे आवाज खोल, कलेजे फट जाएंगे बेटे, कलेजे, आवाज खोल। वो तमाशे किए हमने। और बाकी छोटे ये जलसे वाले चले गए होंगे तो क्या करोगे जलसा करके? क्या फायदा मिलाद से, क्या फायदा जलसे से? फिर तब ऐसी बातें होती है। जी जी। और जब बारात निबट जाती है ना, फिर दरवाजा बजता, कट 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 कट, फिर दरवाजा नहीं खुलता। का कौन है? का डीजे वाला पैसे लेने आया है। निकल गई मुखियागिरी। तो दे तो दिए, 15,000 तो रह गए थे। डीजे पे 50,000 खर्च करने वाला इमाम साहब की 2 रकात पे मर जाता है। 500 रुपए थे, 500 कहीं चल रहे। हमारे अब्बा के में 30 रुपए गए थे, दादा के में 12 रुपए गए थे, हमसे 100 रुपए ले लो। ये हमारी कंडीशन है। मैं एक बात यहां अलग हटके कहूं, तुम्हें क्या लगता है कि सारे लोग गुंजाइशदार हैं? सबके घर में खुशहाली है? नहीं ना। अभी गुलफाम भाई से आपने सुना, उन्होंने एक बात आपको बताई, जो मांगता है उसे ही जरूरतमंद ना समझे। जी जी।
कई बार सफेद कपड़ों के नीचे भी कई जख्म छुपे होते हैं। ये भी आप याद रखें। ये जो तमाशे बना रखे हैं ना, वो आतिशबाजी होती है कि गरीब की बेटी का कलेजा छल्ली होता है। जब रुखसती के वक्त किसी की बेटी की रुखसती पे आतिशबाजी होती है, गरीब कहती है हो क्या रहा है। कभी यतीम से कहा जाता है आज फलां की बेटी रुखसत हो रही है, वो बेटी जिसकी बालों पे सफेदी आ गई, जिसके घर में इज्जत से रुखसत करने के लिए 4 पैसे नहीं, आज उस यतीम को बाप का दौर याद आता है। आज वो सोचती है काश बाप होता, आज मेरे भी हाथ पीले हो गए होते, आज मेरा भी बाप होता, काश वो भी दामाद खरीद पाता। लेकिन आज कोई खरीदने वाला दामाद नहीं है, आज कोई हाथ पीले करने वाला हमदर्द नहीं है। जब बेटियां सिसकियां भर के रोती हैं तो तुझे क्या लगता है कि तेरी ये चंद टकों की आतिशबाजी से, तेरे घर की खुशी से किसी और को खुशी मिल जाएगी? नहीं, खुदा का वास्ता, अल्लाह ने तुम्हें अमीर बनाया है, पैसे वाला बनाया है, तो सुन, जितने पैसे से आतिशबाजी कर रहा है, जितने पैसे से तमाशा कर रहे हो, जितने पैसे से ढोलक बजाते हो, जितने पैसे से डांस वाले लाते हो, उसी पैसे को उठाओ और किसी गरीब की बेटी की रुखसती में लगा दे। खुदा की कसम मैं नहीं जानता ये जमाना क्या कहेगा। अगर तेरी बेटी के साथ किसी गरीब की बेटी रुखसत हो गई तो कोई कुछ कहे ना कहे, मदीने वाला मदीने से तुझे सलाम भेजने लग जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, मसलके आला हजरत, उलमाए सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उर्से मुकद्दस, जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ भाई, ये फालतू के खर्चे खत्म करें। जी जी करेंगे इंशाल्लाह खत्म, इंशाअल्लाह। बोले इंशाल्लाह। और एक और कह दूं कड़वी बात, माफ कर देना, बात बहुत खराब कहने लगा हूं, कह दूं भाई, कर लेंगे ना बर्दाश्त? उम्मीद है ऑपरेशन कराने वही जा सकता है जिसे दर्द की बर्दाश्त होगी।